वेलकम टू जमील एकेडमी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल जॉब एक्सपोजर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम अकाउंटिंग के लास्ट रिपोर्टिंग सेक्शन में फर्स्ट रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। सो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल। प्रीवियसली हम अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, उस अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिपोर्ट्स कौन कौन सी बनती हैं। रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को रिवाइज करेंगे, जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या चीज होती है। की कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के की कंपोनेंट कौन से। पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के पर्पज क्या है, और फॉर्मेट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे एंड लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि देयर आर टोटल 8 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग में हम डबल एंट्रीज में जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे थे। थर्ड स्टेप में हम उस जनरल एंट्रीज से टी अकाउंट बना रहे थे। टी अकाउंट के बाद हमने फोर्थ स्टेप में ट्रायल बैलेंस बनाया था, जो इनिशियली सिर्फ हमारे एंट्रीज की वेरिफिकेशन, डेबिट क्रेडिट को इक्वल एंट्रीज की करेक्शन, डबल एंट्री को सिर्फ कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी हमने। उसके बाद उसके एडजस्टमेंट, देयर आर 9 एडजस्टमेंट जो हमने डिस्कस की थी। 9 एडजस्टमेंट के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाई थी। आज हम क्लोजिंग एंट्रीज के बाद फर्स्ट रिपोर्टिंग सेक्शन में आएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है। देयर आर मेनली 5 रिपोर्ट्स। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको प्रीवियसली बैलेंस शीट भी कहा जाता था। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले कहा जाता था या इनकम स्टेटमेंट कहा जाता था। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसको पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा कहते थे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसको प्रीवियसली रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कहते थे। और स्टेटमेंट ऑफ नोट टू द अकाउंट्स, अकाउंट्स के वर्किंग नोट्स को, जिसको पहले नोट टू द अकाउंट्स कहते थे, उसको प्रॉपर नाम है स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट। इन 5 स्टेटमेंट में सबसे पहले हम अभी बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। एक और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, डिटेल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाई थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। नंबर 1, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। नंबर 2, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस एंड एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जिस रिपोर्ट में बनते हैं, जिस स्टेटमेंट में बनाते हैं, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। एंड रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करते, इस ये कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। Statement of profit loss, commonly referred as an income statement, is one of the fundamental financial statements used in accounting and finance. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो फंडामेंटल बेसिक, सबसे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बनती है। इट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस ओवर a specific period of time, typically a fiscal quarter or year. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड की समरी को डिस्कस करता है। वो समरी में क्या क्या शो होता है, कंपनीज का रेवेन्यू, कंपनीज की अर्निंग कितनी है, कंपनीज के एक्सपेंसेस कितने हैं, और कंपनी के एडिशनल गेन्स कितने हैं और लॉसेस कितने हैं। सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, वो एक क्वार्टर भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, इवन 1 वीक भी हो सकता है। Main purpose of statement of profit loss account is to show the profitability and the financial performance of a business during the reporting period. मेन पर्पस जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, वो
प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी ने कितना अच्छा काम किया, कितना रेवेन्यू ज्यादा अर्न किया, कितना एक्सपेंस कम किया है किसी सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड में। की कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या चीज होते हैं? सबसे पहले रेवेन्यूज, जिसको सेल्स कहते हैं। दिस सेक्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द कंपनी थ्रू इट्स प्रॉपर प्राइमरी ऑपरेशंस। जो जनरली बिजनेस है, जो नॉर्मल, लेट सपोज अगर एक ग्रोसरी शॉप है तो उस ग्रोसरी शॉप से कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इट इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो जनरल उसके सेल्स एंड सर्विसेज है, जो नॉर्मली जनरल आइटम्स को वो सेल्स जो करता है, जो परचेज करता है सेल्स के लिए, उनके लिए जितना भी प्रॉफिट होगा, जिस जितना भी रेवेन्यू होगा, जितनी भी सेल्स होगी, वो सेक्शंस आप, वो सेल्स आप इस रेवेन्यू, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेवेन्यू सेक्शन के अंडर मेंशन करेंगे। सेकंड, एक्सपेंसेस। दिस सेक्शन लिस्ट द वेरियस कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू जनरेट इट्स रेवेन्यू। वो एक्सपेंसेस जो कंपनी डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर करती है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक्सपेंसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज की सैलरी, बिजनेस के रेंट, यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेट सपोज टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, जो टैक्स पे किया है, वो एक्सपेंसेस। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज। नेक्स्ट है गेन्स। गेन रिप्रेजेंट इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज आउटसाइड द कंपनीज कोर ऑपरेशंस। दिस कैन बी इंक्लूड लाइक अ सेल ऑफ एसेट्स। जो आपने पहले एसेट परचेज किया था, अब वो एसेट सेल किया, अब जितने में आपने डिप्रिशिएट करने के बाद जितना अमाउंट आपके पास एक्सपेक्टेड था कि इसका बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू कम है, अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा पे सेल करेंगे, जो हम प्रीवियसली डिप्रिसिएशन के चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अगर ज्यादा सेल करेंगे तो हमने क्या था, गेन ऑन, जब हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे थे उसमें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स में प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो वो जो गेन है वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, किसी इन्वेस्टमेंट से अगर हमें इंटरेस्ट मिला, वो भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या किसी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना भी गेन मिला वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। लॉसेस सिमिलर टू गेन, जैसे हमने नॉन करंट एसेट्स की बात की, अगर प्रॉफिट पे सेल होगा तो गेन होगा, अगर बुक वैल्यू से कम प्राइस पे सेल करेंगे तो लॉस होगा। लॉस रिप्रेजेंट expenses or losses incurred from non-operating activities. For example, a company might report losses from the sale of assets, और इन्वेस्टमेंट कहीं किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए थे, उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो वो लॉस हुआ, वो लॉस भी आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा, मगर वो कोर आपके फाइनेंशियल ऑपरेशन से नहीं है। पर्पस क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का? द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज मल्टी फोल्ड। डिफरेंट इसके पर्पसेस हैं, जिसको मल्टी टास्क रिपोर्ट भी कहा जाता है। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। इट हेल्प्स स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट the financial performance of the company during the specific time period by comparing the revenue and expenses. Revenue and expenses को compare करने के बाद आपकी performance को evaluate कहते हैं। It indicate whether the company made profit। profit कैसे होगा? अगर revenues are greater than expense तो आपको profit होगा, अगर इन और incurred loss तो revenues are less than expenses और expenses are greater than revenues। इन कंडीशन में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिपोर्ट आपके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करती है। डिसीजन मेकिंग, इट असिस्ट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द कंपनीज ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड कंपनी के ऑपरेशंस के लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या डिसीजन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स यूज दिस स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, while management
uses it to make decision about the cost control and revenue generation. मैनेजमेंट इसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड करते हैं, और इंटरनल मैनेजमेंट इसकी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना और रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए जनरेट करते यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. It is a vital part of company's financial report, providing transparency and accountability to shareholders and regulatory authorities. जनरल पब्लिक के अगर शेयर से ऑनर से जो इसकी जिसकी भी कैपिटल है उसको उसको एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट शो करते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक एसईसीपी और एफबीआर, publicly traded companies are required by law to publish this statement along with other financial statements. पब्लिकली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है वो मैंडेटरी उनके लिए लीगली कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिमेनिंग 4 रिपोर्ट के साथ साथ इस रिपोर्ट को लाजमी पब्लिश करें. टैक्सेशन. It is used by tax authority to determine the tax liability of a business. The profit reported in the statement often forms the basis for income tax calculation. जो प्रॉफिट आपने इस स्टेटमेंट में अगर प्रॉफिट शो किया तो वो बेसिस बनेगा आपके इनकम टैक्स के बेसिस पे. हिस्टोरिकल कंपैरिजन. It allows for historical performance comparison, helping businesses track their progress over time. ये प्रीवियस परफॉर्मेंस से लास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में बिजनेस को हेल्प करता है. अब एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. फॉर्मेट किस तरीके से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंपनी का नाम मेंशन होगा. सेकंड, इस रिपोर्ट कौन सी बना रहे हैं, रिपोर्ट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा फॉर द ईयर एंडेड. किस टाइम ईयर एंड हो रहा है उस वो डेट मेंशन करेंगे. सेकंड स्टेप इसमें होता है कि सेल्स, जो सेल्स है वो आपके पास वर्किंग डिटेल नेट सेल्स, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कि जो आइटम आपने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे, और वो सेल से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो सब एक्सपेंसेस आप एक समरी लिस्ट बनाएंगे और वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद आप अदर इनकम, कमीशन इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे. जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर. फर्स्ट हेडिंग में आपके पास 3 चीजें, कंपनी के नाम, रिपोर्ट का नाम एंड किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए बना रहे हैं. सेकंड नंबर है ट्रेडिंग अकाउंट, और जिसको ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेशन भी कहा जाता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसके लिए आप, मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग 1 वर्किंग 2 मेंशन किया है क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल वर्किंग होती है. ये आपके पास एक्सपेंसेस टू ऑपरेट बिजनेस, आपको बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने, और अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस जितनी भी इनकम हो रही है या लॉस हो रहा है, इनकम होगी तो इसमें ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट होगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब हम बात करते हैं प्रीवियस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलेशन की थी. पूरा आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये लेफ्ट हैंड में ग्रीन कलर में आपको पूरा गिवन है. अब इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी का नाम एसेंट ट्रेडर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2023, ये डेटा आपके पास क्वेश्चन की हेडिंग में गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बात थी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. नेट सेल्स, नेट सेल्स इज इक्वल टू जितनी भी सेल्स है, सेल्स अमाउंट आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है. सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस में होगा तो क्रेडिट में देख लें सेल्स का अमाउंट 2,30,100. इसके बाद अगर कोई कंट्रा रेवेन्यू जो डेबिट साइड पर है, रेवेन्यू की नेचर हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है. अब इसके बदले अगर कोई कंट्रा रेवेन्यू, लेट सपोज सेल रिटर्न होगा तो डेबिट साइड पे होगा, सेल डिस्काउंट होगा तो डेबिट साइड पे होगा. अगर कोई ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड गिवन है तो वो माइनस करेंगे. अदरवाइज
माइनस नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने जीरो माइनस करने के बाद नेट सेल्स अमाउंट आ गया 2,30,100। नेक्स्ट है आपके पास नोट टू में हमारा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है, सबसे पहले अमाउंट देना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास, आपने एडजस्टेड ट्रायल में गिवन थी आपके पास 10,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद उसमें ऐड करने हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस में आपने परचेजेस ऐड करनी है, जितनी परचेजेस आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर है, 1,25,000। इस 1,25,000 के बाद अगर आपके पास कोई फ्रेट इन आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी डेबिट बैलेंस होंगे और परचेजेस भी डेबिट बैलेंस है। अगर परचेज रिटर्न है तो वो क्रेडिट बैलेंस में होगा, वो कंट्रा एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट साइड पे, तो वो माइनस होंगे। और परचेज डिस्काउंट अगर है तो वो भी आपका क्रेडिट साइड पे होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना फ्रेट इन है, ना परचेज रिटर्न है, ना परचेज डिस्काउंट है, ये दोनों सब चीजें माइनस जीरो जीरो करेंगे। तो 1,25,000 इज योर नेट परचेजेस। पहले आपके पास बिजनेस में 10,000 की इन्वेंट्री थी, 1,25,000 की इन्वेंट्री आपने फर्दर और परचेज किए, तो टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल 1,35,000 रुपीज की होगी। इसके बाद आपने लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट आर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 6,000 रुपीज को क्रेडिट अमाउंट था, तो वो आपने यहाँ पे एक्सपेंस में से माइनस किया है। तो माइनस करेंगे 6,000, आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,29,000। सेल्स कितनी है? 2,30,000, 2,30,100 एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,29,000। जब हम ये सेम अकाउंट में उस फॉर्मेट में पुट करेंगे, 2,30,100 माइनस 1,29,000, तो आपके पास अमाउंट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,01,100। इसके बाद आपके माइनस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी आपके पास अब एक्सपेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, सैलरीज एंड वेजेस, सेल्स कमीशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको सम अप करना है। सम अप किया तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंसेस हुआ 75,500। 75,500 जब 1,01,100 से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आया है 25,600। 25,600 आपके पास टोटल एक्सपेंस से, टोटल आपके पास नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 25,600 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को। अब आपके पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? प्राइमरी पर्पस क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? टू शो अ कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करते हैं? टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं? टू शो द कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और टू लिस्ट द कंपनीज शेयर होल्डर्स। क्या पर्पज है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? जो पर्पज है वो पर्पज है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को शो करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ number two, which of the following is considered a revenue in statement of profit and loss? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस चीज को रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है? सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को सैलरीज पेड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और सेल्स ऑफ गुड्स और रेंट पेड फॉर ऑफिस स्पेस। फर्स्ट ए में तो पे कर रहे हैं, तो इट मीन कि आपका पेमेंट कर रहे हैं तो रेवेन्यू हो नहीं सकता। रेंट भी डी में भी पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और सेल्स ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स आप सेल करते हैं उसके अमाउंट, उसके अगेंस्ट जो आपके पास पैसे मिलते हैं, जो पेमेंट रिसीव होती है, वो है आपका रेवेन्यू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अदर इनकम टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम। अदर इनकम किस तरीके से आपको जनरेट होती है? सेलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए, पेइंग ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज, एम्प्लॉइज की सैलरी पे करने से आपको इनकम जनरेट होती है। रेंटिंग ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस का रेंट करने से, ऑफिस स्पेस जो आपने रेंट पे परचेस किया, रेंट पे लिया हुआ है, उसको रेंट पे करने से अगर आपको क्या इनकम जनरेट होती है? परचेसिंग इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री परचेस से होती है? नहीं, तो ये आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, अदर इनकम जनरेट होती है।
selling a long-term investment. Fourth, which of the following is the operating expense in the statement of profit and loss? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चीज आती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेंट फॉर ऑफिस स्पेस, फ्रेट इन एक्सपेंस और सेल्स रेवेन्यू. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चीज आती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेंट फॉर ऑफिस स्पेस. क्योंकि रेंट, फ्रेट इन एक्सपेंस आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास रेंट फॉर ऑफिस स्पेस आएगा. Fifth MCQ is, if company's total revenue is $100,000 and its total expense is $80,000, what is the company's net profit? तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू 100,000, एक्सपेंसेस 80,000, माइनस करेंगे तो आपका 20,000 रुपीज. डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड शेयर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.